सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन इजलास शुरू हो गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कमीशन इजलास की सरबराही कर रहे हैं। कमीशन इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मंजूरी दी जाएगी, जिसके लिए 40 नाम ज़ेर गौर हैं। GHQ गेट हमला केस की समाअत चडियाला जेल में होगी। बानी PTI खुसूसी अदालत में पेश होंगे। बुशरा बीबी को ट्रायल में बैठने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जवाब जमा कराया जाएगा। इस तकाज़ा की जानिब से डिजिटल शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हफ्ता। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा है कि यह हफ्ता पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों के माबैन मुकालमे, हम आहंगी और ताउन को उजागर करने के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में हर शख्स बिला खौफ व ख़तर अपनी इबादत सर अंजाम दे सकता है। तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्ज देते हैं, जो हकीकी फलाही मुआशरे की बुनियाद होता है। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है। पानी और अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, जो हमारा हक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहिब कहते हैं, हमारे माशरे में नाउमीदी बढ़ गई। अपने हक के साथ हमारे कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। पाकिस्तान के सारे लोग मुल्क छोड़कर तो नहीं जा सकते। सिंध में कोटा सिस्टम लिसानी बुनियादों पर लगाया गया। यह कानून ही कब्जा करने की साजिश है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मीडिया से बातचीत, कहा कि जागीरदाराना निज़ाम धौंस और धमकी से ही चलता है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए जमहूरियत की ज़रूरत है। बोल की खबर का असर। जामिया कराची ने 250 तालबात को हंगामी बुनियादों पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए। कराची के 2 गर्ल्स कॉलेज में क्लर्क फीसें लेकर भाग गए। जिना कॉलेज नाज़िमाबाद की तालबात ने भरपूर एहतजाज किया था। बोल ने क्लर्क की करप्शन का मामला उठाया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 1 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। SIFC के ताउन से पेट्रोलियम के शोबे में तरक्की के लिए अहम पेशरफ। हिस्सेस के फरोग के तनासुब में इजाफे के लिए मौसर इकदाम। SIFC की सिफारिशात के मुताबिक नए गैस के ज़खायर के फरोग के कवानीन में नरमी। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP कंपनियों को गैस ज़खायर कीमत में दिए गए हिस्सेस को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत गवर्नर हाउस में हेल्थ यूनिट वैन के जरिए मुफ्तबी सहूलियात और बीमारियों की तशखीस यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में फलाही इदारे के हेल्थ यूनिट वैन का इफ्तिताह कर दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फलाही इदारे हुकूमत का दस्तबाजू हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का खुशहाल काश्तकार का विजन, किसान कार्ड, एग्री मैकेनाइजेशन इंटर्नशिप के बाद एक और मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने सरे ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। कुरानदाजी के जरिए पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। दो 2025 भी कराची वालों की उम्मीदों पर पूरा ना उतरा। एक माह के दौरान हादसा, डकैती, मज़ाहिमत, दुश्मनी और दीगर वाक़यात में 100 से ज़ायद शहरी जाम बहक हुए। डाकुओं ने 5 शहरियों को मौत के घाट उतारा, 41 को जख्मी किया, 15 अफराद को टारगेट करके मारा गया। झगड़ों में 8 और हवाई फायरिंग से 4 शहरियों की जानें ली गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 64 अफराद लुक़मा अजल बने। मकबूजा कश्मीर में मासूम और निहत्थे कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मज़ालिम जारी। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता साल के दौरान मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और मावराए अदालत कत्लेआम मुसलसल जारी रखा। काबिज भारतीय फौज के हाथों 101 कश्मीरी शहीद हुए, जिनमें 3 कम उम्र लड़के शामिल थे। बेशुमार बेगुनाह कश्मीरी शहीद अगवा, लापता और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर। ट्रॉफी टूर आज से शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा। ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। दुनियाई क्रिकेट का मुनफरिद रिकॉर्ड, सिर्फ 110 रोज में कज़ाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ फ्लोर और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। टीम में फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी हो गई। फ़खर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या सऊद शकील हो सकते हैं। बॉलिंग अटैक में हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और अबरार अहमद शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर खेलता पंजाब के मुकाबले जारी। मेडल टेबल पर फैसलाबाद डिवीजन पहली पोजीशन। फैसलाबाद डिवीजन ने 6 सोने और 2 चांदी के तमगे के साथ मजमूई तौर पर 8 मेडल हासिल किए। दूसरे रोज के अख्ताम पर लाहौर डिवीजन दूसरे और रावलपिंडी डिवीजन तीसरी पोजीशन पर। दरख्त, पहाड़, घर, जमीन सब कुछ सफ़ेद हो गया। मरी और गलियात ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सयाहती मकाम पर तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम शदीद सर्द, सयाह खींचे चले आए। मरी में रुई के गालों ने नज़ारे हसीन बना दिए। मानसहरा में भी बारिश और बर्फबारी हुई। कराची में ठंडी हवाओं की रफ्तार कम हो गई। सुबह के औकात में मामूली सर्दी, दिन के औकात में हल्की सी गर्मी।
इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन नसीरात पनाकुसीन कैंप और जनीन कैंपों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने अल अक्सा ब्रिगेड के साबिक सरबराह को रिहा कर दिया। इसराइल मज़ीद 9 फ़लस्तीनियों के अलावा 81 दीगर कैदियों को रिहा करेगा। हमास की जानिब से आज 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। अमेरिका में एक और तैयारा गिरकर तबाह। एम्बुलेंस तैयारा पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में गिरकर तबाह हुआ। 6 अफराद हलाक। एक रोज़ कबल होने वाले मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। सरसट में से पाकिस्तानी खातून समेत 41 अफराद की बाक़ियात दरिया से निकाल ली गई। 28 की शनाख्त कर ली गई। फायर चीफ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्द तमाम लाशें निकाल ली जाएंगी। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मेक्सिको, चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त अज़ाइम। कैनेडियन वज़ीर आज़म का सख्त रद्द अमल। कहा कि अमरीका ने टैरिफ लगाए तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब देंगे। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासर होगी। शहरी मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। मेक्सिको की पहली खातून सदर शेनबाउम ने भी कह दिया कि हम तैयार हैं, हालात का मुकाबला करेंगे। कनाडा, मेक्सिको, चीन पर टैरिफ के निफाज के ऐलान से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स 337 पॉइंट्स की कमी, S&P इंडेक्स 30 पॉइंट और नेस्डेक टेक्नोलॉजी इंडेक्स में 54 पॉइंट की कमी का शिकार हो गई। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रंप के पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7,300 अफराद मुल्क बदर। तारिकीन के खिलाफ स्कूल्स और गिरजा घरों में भी छापे मारे गए, जिसके बायस खौफ व हिरास फैल गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस थे। अमरीकी रियासत हवाई में शदीद बारिशें, सैलाब से सड़कें तालाब बन गई। तूफान रियासत हवाई के बाद कैलिफोर्निया समेत दीगर रियासतों को मुतासर करेगा। एडाहो के शुमाली इलाकों में 18 इंच से जायद बर्फबारी का इम्कान। शुमाली कैलिफोर्निया के साहिली इलाकों में 10 इंच बारिश और सैलाब की पेशगोई। हॉलीवुड फिल्म लॉक्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। और पाकिस्तान की मुस्बत इमेज, टूरिज्म और कल्चर का फरोग। पाकिस्तानी सिफारतखाना बंद का फिल्म की सूरत में इंतहाई शानदार कदम। पहली दफ़ा एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म नायाब का इंतखाब हुआ। शायकीन ने पाकिस्तानी फिल्म को दूसरी फिल्मों के मुकाबले में एक बेहतरीन फिल्म करार दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।